Hello bachcho, let's see this question. The question says a rod PQ of mass capital M and length capital S is hinged at point P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to a point Q as shown in figure. When string is cut, the initial angular acceleration of the rod is option A 3g by 2l, option B g by l, ऑप्शन सी 2g by l एंड ऑप्शन डी 2g by 3l। तो हमारे पास एक l लेंथ एंड कैपिटल M मास का एक रोड है जिसको एक साइड से P पॉइंट से हिंज किया गया है एंड जो दूसरा एंड है उसको एक स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है इस पॉइंट Q में एंड जो स्ट्रिंग है वो फर्दर एक सपोर्ट के साथ कनेक्टेड थी। ठीक है, इनिशियल में। अब क्या हुआ, अचानक से ये जो स्ट्रिंग है उसको तोड़ दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये जो रोड है वो P के अबाउट इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा जिससे कि उसमें अल्फा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसकी वैल्यू क्या है, इन चार ऑप्शन में से उसे हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फोर्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स फोर्स लॉ। सेकंड वन है वो है टॉर्क का इक्वेशन। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ। और उसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है टॉर्क फाइंड करने का वो होता है आई टाइम्स अल्फा, दोनों यूज करेंगे। एंड थर्ड वन है वो यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए होगी पॉइंट पी के अराउंड ऑफ द रोड की। तो शुरू में क्या हो रहा था इस डायग्राम में देखो, शुरू में ये थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ये बैलेंस था, सब कुछ बैलेंस था, इसका मतलब रोड रेस्ट पर था, राइट। तो क्यों रेस्ट पर हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये उस रोड का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा सेंटर पे। ठीक है, जियोमेट्रिकल सेंटर पे, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म रोड अज्यूम कर रहे हैं, इसमें गिवन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म रोड, राइट। तो यूनिफॉर्म रोड की वजह से जो इस डायरेक्शन में एम जी लगेगा वेट, सेम क्यू पॉइंट पर ऊपर की ओर लगेगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखो, इसमें फोर्स, अब न्यूटन फोर्स लॉ से यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि एम जी है वो टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। यानी कि जो नेट टॉर्क है एंड नॉट नेट फोर्स होगा इनिशियल कंडीशन में जब ये बंधा हुआ था तब जीरो होगा, इसका मतलब ये रेस्ट पर है। ठीक है, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एम जी हो रहा है। अब क्या हुआ कि अब नेक्स्ट फिगर में ड्रॉ करते हैं कि ये जो टेंशन फोर्स था वो बन गया जीरो, क्योंकि उस डोरी को काट दिया है। ठीक है, वो स्ट्रिंग थी उसको काट दिया, तो ये रोड था। यानी ये पी पॉइंट से अभी भी हिंज हुआ है, ये जो पी पॉइंट है वहां पर तो कनेक्टेड ही है, ये फिक्स्ड है, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है पी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, एंड यहाँ पर था एक दीवार, इसके अबाउट जो रस्सी थी उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो रस्सी बंधी हुई थी उसको तोड़ दिया गया, जो कि यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू था जहाँ पर रस्सी बंधी हुई थी। तो टेंशन फोर्स अचानक से हो गया जीरो, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक फोर्स तो लग ही रहा है ना, उसका वेट। तो वेट की वजह से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि पी पॉइंट पर वो कनेक्टेड है अभी भी, तो सिर्फ वो पी पॉइंट के अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड करना पड़ेगा टॉर्क। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, इसके पूरे के पूरा रोड के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एम जी, एंड कहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है पी पॉइंट से एल बाई टू यहाँ पर। ठीक है, टोटल जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एल, ए वाली लेंथ। तो हमें पता है कि अगर हमें फोर्स मालूम हो एंड फोर्स से जो भी पॉइंट पी है जिसके अबाउट वो घूम रहा है, वो मोशन कर रहा है, उसकी लेंथ मालूम हो तो हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ फॉर्मूला से। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स एंड जो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है टॉर्क, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे केस में एल बाई टू। ठीक है, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल बाई टू टाइम्स एम जी, क्योंकि एम जी फोर्स लग रहा है। एंड हम
जो ये टॉर्क है उसके रोड का, वो हम दूसरे फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था, आई अल्फा, ठीक है, टॉर्क का ही है फॉर्मूला। अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का अल्फा गिवन है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन पता हो एंड उस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं आई अल्फा से। तो क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा, ये दोनों सेम ही होने वाले हैं। तो हमारे केस में आएगा L/2 mg इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। अब हमें आई फाइंड करना होगा इस रोड के लिए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड। तो कैसे फाइंड करोगे, तो ये जो रोड है वो अपने सेंटर ऑफ मास पे नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड नहीं घूम रहा है। ये रोड है वो एंड पे घूम रहा है, इस पॉइंट पी के अबाउट घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, यहाँ पर था ना, सेंटर ऑफ मास पीएम, ठीक है। एंड ये ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा था, इस पॉइंट पी के अबाउट, पी के एक्सिस के अबाउट। तो पी एक्सिस होगी ना, वो आपके स्क्रीन के अंदर होगी कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो घूमेगा पी के अबाउट। अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता तो हमें उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता थी, ठीक है, ml² टेल होती। तो हमें अब पॉइंट पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रोटेशन हो रही है वो पॉइंट पी के अबाउट है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करनी पड़ेगी, वो भी पॉइंट पी के अबाउट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब मैं आई फाइंड करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अबाउट पॉइंट पी, ठीक है ना। तो ये थी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी। एंड ये जो हमें पता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंड ये दोनों पैरेलल एक्सिस बन रहे हैं, देखो, पी एंड सेंटर ऑफ मास की। तो हम कौन सा वाला थ्योरम यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो था L/2, ठीक है। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या था उसका फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ICM प्लस मास टाइम्स md², ठीक है, d²। डी क्या था, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे केस में L/2। तो आई क्या है हमारे केस में, आई है हमारे पास IP, ठीक, यहाँ पर आएगा IP। ICM कितनी है, ICM है हमारे पास ml²/12। वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12 प्लस md², m यानी कि मास ऑफ द रोड एंड d² यानी कि दोनों जो एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि है L/2। उसका स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो ml²/4 आएगा। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करोगे एलसीएम लेके, तो ये सिंपल ही है, ml²/3 आएगा। इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, देखो, L/2 टाइम्स mg इज इक्वल टू क्या था, आई अल्फा। आई हमें वैल्यू क्या मिली, ml²/3 टाइम्स अल्फा। अब यहाँ से देखो, ये m m एंड ये जो l l कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली अल्फा की वैल्यू मिली हमें 3g/2l, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में 3g/2l देखते हैं। So the final answer of the question is option A, 3g/2l. I hope you understood it well. Best of luck.